दोस्तों कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप भी मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, केवल मॉक पे मॉक आप दिए जा रहे हैं। आज मुख्यतः इसी बिंदु पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं। अब आपकी तैयारियां लगभग यहाँ पे पूरी भी हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दिनेश कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है लगातार आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मुख्यतः अपना बिंदु रहने वाला है कि मॉक टेस्ट में नंबर किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं, मॉक टेस्ट को किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए, या फिर आप केवल एक मॉक टेस्ट के नाम पे केवल मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद में आप केवल यहाँ पे मॉक टेस्ट का स्कोर देखने के बाद में कुछ भी आगे नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, काफी कमेंट और मैसेज यहाँ पे आते हैं कि सर मॉक टेस्ट में मेरा इतना स्कोर हो रहा है, मेरा इतना स्कोर हो रहा है और इससे ज्यादा स्कोर हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, होता क्या है कि जब भी अपन मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में और एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देते हैं तो उसमें रात दिन का सबसे पहली चीज तो यहाँ पे फर्क होता है और माहौल का भी बहुत फर्क होता है। अब आप किस प्रकार से अपने मॉक टेस्ट को सोल्व करके आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, सबसे दो तीन चीज यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस वजह से आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा होगा। सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपके जो नंबर कभी जैसे 150 में से आपके कभी नंबर आ रहे हैं 90 95 कभी 100, यानी कि नंबरों के बीच में गैप बहुत सारा है। अगर आप इजी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आता है, थोड़ा सा अगर मॉडरेट आप मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर आपका स्कोर डाउन आता है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन अगर आपको ज्यादा दिख रहा है आपके मॉक टेस्ट में कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कमी जरूर है। इसके लिए आपको जरूरत होगी कि जिस चीज में या जिस कॉन्सेप्ट में आपके कमी है उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे सही करना होगा, सुधारना होगा, उस पर काम करना होगा। कि आपको देखना है कि मेरी गलतियां हमेशा हर बार यही होती है और मुझे इस गलती को यहाँ पे सुधारना होगा ताकि जो नेक्स्ट मॉक है उस मॉक में ये गलती मेरे से यहाँ पे नहीं हो। दूसरी चीज हो सकती है मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आने की, आपका कोई सा सब्जेक्ट या कोई सा आपका सेक्शन यहाँ पे वीक हो। मान लीजिए कि आपकी मैथ वीक है, मैथ के अगर मान लो 6 7 8 10 सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे आपकी रीजनिंग वीक हो, महिला और बच्चों से योजनाएं हैं उनसे कई बार सवाल आ जाते हैं, वो सेक्शन आपका यहाँ पे वीक हो रहा है। तो उस पे भी आपको ध्यान देना होगा कि मेरा इस सेक्शन में हमेशा कम स्कोर आता है और मुझे इस सेक्शन पे काम करने की आवश्यकता है, या मैं इस प्रकार की रीजनिंग में यहाँ पे फंसता हूँ, या मैं जैसे आपका राजस्थान की ज्योग्राफी है, इंडिया का जीके है, या मैं किस सेक्शन में ज्यादा मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। अब तक आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे बहुत सारे, तो आपको ये बिल्कुल पता लग गया होगा कि मेरी ये कमजोरी है और मुझे इस कमजोरी को दूर यहाँ पे करना है। आपकी तीसरी कमी हो सकती है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आने की, आप एक तो ट्यूशन बहुत ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट करने की सोचते हैं और फिर उस चक्कर में आपकी यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप ये करके देख सकते हैं कि जैसे आज आपने मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपके गलत आए, 20 क्वेश्चन आपके गलत आए, 15 क्वेश्चन गलत आए, तो जो नेगेटिव क्वेश्चनों की संख्या है आपको कम करते हुए आपको चलना है। ये नहीं है कि आज भी 30 गलत कर रहे हो, कल भी 30 गलत कर रहे हो और आगे जो मॉक टेस्ट आएंगे उसमें भी यही गलती आप कर रहे हो। अब तक आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए होंगे, तो आपको ये प्रयोग जरूर करके देखना चाहिए कि मैं आज केवल मुझे इतना ही अटेम्प्ट करना है और मुझे नेगेटिव जो अटेम्प्ट है वो कम से कम करना है। फिर आप देखो आपके स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है, आपका स्कोर यहाँ पे इंक्रीज होता है या नहीं होता है। एक अपन लालच में कहाँ फंसते हैं कि यार आज मैंने मेरा टारगेट इतना सेट कर लिया और यानी कि 90 95 के आसपास मैं जा रहा हूँ, तो आज तो मुझे कैसे भी करके 100 का जो स्कोर है वो क्रॉस करना होगा। दोस्तों, मैं मेरी बताऊं, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने स्टार्ट किया था 75 में से पहली बार मेरे नंबर आए थे 41 41 42 43, बस यही स्कोर रहता था आसपास में, 45 के आसपास में ही हमेशा स्कोर आता था। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी गलतियों का आपको पता लगता जाएगा कि यार मेरी गलती यहाँ हो रही, वही स्कोर फिर आपका एग्जाम हॉल में निकल के आता है 43 से, फिर आप स्कोर करते हैं 65 67 68। इस प्रकार का स्कोर आप यहाँ पे डेफिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, अपनी गलतियां आप सुधारोगे और फिर वही गलती अगर आप आगे अगले मॉक टेस्ट में आप रिपीट यहाँ पे नहीं करोगे। ज्यादातर सबके मैसेज दोस्तों यही है कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे। तो दोस्तों उसके पीछे के जो रीजन है उनको जानो और उन पे आप काम करो।
अब ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास में यही है कि मॉक टेस्ट दो आप। और ये भी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो और उनका आप एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का आपका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। भले ही सप्ताह में एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन इस प्रकार से वो मॉक टेस्ट दो, इस प्रकार से आप जिस प्रकार का माहौल एग्जाम हॉल में होता है सेम टू सेम उसी प्रकार के माहौल में आपको वो मॉक टेस्ट देना चाहिए। और ये सोचना है कि वास्तव में मेरी एग्जाम आज हो रही है। होता क्या है कि कोई सा भी जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा पैनिक करने वाला होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज है कि अपन जैसे कोई क्वेश्चन दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मॉक में देख लेंगे, इसके नंबर में जोड़ लेंगे। इस प्रकार से खुद को क्या करता रहता है, सेटिस्फाइड यहाँ पे करता रहता है कि नहीं यार मेरा इसको इतना स्कोर हो जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर दोस्तों आपका सवाल होता है कि सर मेरा कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, मेरी सब्जेक्ट भी सब अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरा मॉक टेस्ट यहाँ पे नहीं मॉक फिर भी मेरे मॉक टेस्ट में यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ। दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं अगर आपकी ये सब चीजें अच्छी है, सब तैयारी आपने पूरी कर रखी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप स्पीड में यहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपकी स्पीड यहाँ पे कमजोर है, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट आपसे, पेपर पूरा अटेम्प्ट आपसे नहीं हो रहा है। और आप वही चीजें जो अभी मैंने बताई, आप नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा स्कोर के चक्कर में आप नेगेटिव ज्यादा आप यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखो, तब ही मॉक टेस्ट में यहाँ पे स्कोर आपका अच्छा निकल के आने वाला है। और अगर तैयारी पूरी होने के बावजूद नंबर कम आ रहे हैं तो सबसे जो कुछ कारण है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज है, आप तुक्का लगाना बंद करो। ये मत सोचो कि यार मेरा ये मैंने ये पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे तुक्का लगा दूंगा, ये मेरा सही हो सकता है। इस तुक्का विधि से आपको दूर रहना होगा। तुक्का आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगा। दूसरी चीज है कि आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं करना है कि फलाने के इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसकी टेस्ट सीरीज में इसके इतने नंबर है। केवल खुद के लिए आप काम करो, खुद को देखो, खुद का आप विश्लेषण करो कि मैं क्या कर सकता हूँ आज के मॉक में, किस प्रकार से मैं और बेटर परफॉर्म यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। केवल खुद को देखना है, दूसरों से कंपटीशन यहाँ पे नहीं करना है। फिर चौथी चीज आपकी आती है कि आपको ट्यूशन पे फंसना नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे ही आपको पेपर मिला आप ये सोचते हैं कि और कॉन्फिडेंस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा। कई बार दिमाग में वो चीज नहीं आ पाती है जो लॉजिक आपने तैयार कर रखा है, या आपने किस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की विधि आपने समझ रखी है, तो वो उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसको स्किप करना उस टाइम पे सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। और आपकी जो पांचवी चीज है कि आप अगर आप मॉक करते हैं तो सबसे पहले जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको आप फटाफट यहाँ पे करिए, ओमार फिल करिए। उसके बाद में दूसरे राउंड में जो भी आपके थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, उनको करने की यहाँ पे कोशिश करिए। होता क्या है कि अपन और कॉन्फिडेंस के चक्कर में उस हार्ड क्वेश्चन पे या थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, और वही क्वेश्चन अपनी 1.5 या 2 मिनट है वो यहाँ पे खराब कर देता है, और फिर अपने दिमाग पे यहाँ पे प्रेशर बनना चालू हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा ही नहीं है। तो इस प्रकार की गलती भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप 10 मिनट तक एग्जाम हॉल में बैठते हैं या आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देते हैं, तो केवल 10 मिनट तक आप बिल्कुल रिलैक्स होते हुए इजी इजी क्वेश्चन आपको करते हुए जाना है, ताकि आपका दिमाग उस प्रकार से उस माहौल में बिल्कुल प्रिपेयर हो सके कि हाँ अब फिर धीरे धीरे जो एग्जाम का तनाव है, मॉक टेस्ट का आपका तनाव है, वो दूर हो सके। एक आपको तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे इतने नंबर कम आए, मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं। कि भले ही आपके 150 में से 70 नंबर आ रहे हो, चाहे 75 नंबर आ रहे हो, चाहे 90 नंबर आ रहे हो, तो इस प्रकार से तनाव आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो आगे मेरे एग्जाम में भी कम आ रहे हैं। दोस्तों विश्वास करो, अगर आप रेगुलर केवल मॉक दोगे और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बहुत ही शानदार परफॉर्म आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। जो गलतियां हैं वो आपसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन फायदा तभी है, जो गलती आप पहले मॉक में कर रहे हैं वो गलती आपको नेक्स्ट मॉक में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। और जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं उनको ही आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं हमेशा आपको यही बात बोलता हूँ, आपकी तैयारी भले ही बहुत अच्छी है, बहुत सुपर आपकी तैयारी है, और तैयारी जो करते हैं सबकी तैयारी और सबकी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, मैं तैयारी अच्छी करूं ताकि मेरा भी सिलेक्शन फटाफट हो जाए। लेकिन जिस दिन जिस कैंडिडेट की ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जिस अपन को लगता है ना कि जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं कि यार मेरा ये क्वेश्चन मेरे को आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, मैंने पहले ये टिक किया था बाद में मैंने ये कर दिया, तो आते हुए अपने 10-5 क्वेश्चन यहाँ पे अपन गलत कर देते हैं। कभी 5 करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी ऑप्शन अपन गलत भरते हैं। और कॉन्फिडेंस के चक्कर से थोड़ा सा अगर इजी क्वेश्चन लगता है तो अपन क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ते हैं,
ना ही उसके ऑप्शन अपन पूरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये गलतियां अपन फिर एग्जाम हॉल में अपन से होती है, और ये गलतियों का और इन गलतियों का जो रियलाइज है अपन को एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद में पता चलता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी। और जिस प्रकार इजी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन की रेस से यहाँ पे बाहर हो जाओगे। क्वेश्चन भले ही आप कम अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन बड़े तरीके से देखना है, क्वेश्चन पे पूरी शिद्दत के साथ आपको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि यार मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। चाहे मैं ऑप्शन यहाँ पे स्किप करूं, ऑप्शन मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, फिर मैं आसपास में इसके आंसर के पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। यानी कि 100% एफर्ट आपको मॉक टेस्ट देते समय आपको लगाना चाहिए। ये नहीं है कि यार एक नॉर्मल सा मॉक टेस्ट है, मैं दिया, उसका एनालिसिस किया नहीं और मैंने मेरे नंबर देखे और फटक दिया साइड में। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस प्रकार आप करते हैं तो मॉक टेस्ट देने का आपका कोई फायदा नहीं है। सप्ताह में भले एक मॉक दो, लेकिन पूरा मन लगा के जोश और होश के साथ में वो मॉक टेस्ट आप दो। ये मान के चलो कि मेरी एग्जाम आज ही हो रही है, उसी प्रकार से आपको उस मॉक टेस्ट को देना होगा। और आप नेक्स्ट मॉक में आपको यही दोस्तों करके देखनी है। और नेगेटिव अगर आपकी ज्यादा आ रही है, विशेषकर इस नेगेटिव की वजह से ही आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर है काफी कम आ रहा है, कोशिश यही करो, क्योंकि दोस्तों एकदम से चीजें अगर आप करेक्ट करना चाहोगे, एकदम से चीजें सही नहीं होगी। धीरे 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 ये चीजें सुधरती आपकी जाएगी अगर आप डेली इस पे काम करोगे। मॉक टेस्ट में अगर आपके 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट मॉक में मैं 2 या 3 क्वेश्चन थोड़ा मैं जो गलत है वो कम करूं, फिर मॉक में मैं सही करूं। ऐसे बढ़ते 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 आपको मॉक टेस्ट का अपना स्कोर यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।